है। देश में रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। इतना ही नहीं, भारतीय वक्फ बोर्ड को कानूनी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुस्लिम संगठन से भी ज्यादा पावर मिला है। भास्कर और मोदी सरकार के किस फैसले से वक्फ बोर्ड में बेचैनी बढ़ी है? पहले वक्फ का मतलब क्या है ये समझते हैं। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ रुकना या ठहरना होता है। इस्लाम धर्म के मुताबिक वक्फ दान का एक तरीका है, ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो। 27 देशों के वक्फ की संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था औकाफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIPF के मुताबिक इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति दान करता है तो वो वक्फ कहलाता है। इसमें चल या अचल संपत्ति दोनों ही शामिल हो सकती है। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति या इससे होने वाली आमदनी को शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और अनाथालयों में खर्च किया जाता है। साथ ही कोई हिंदू भी अपनी संपत्ति वक्फ में दे सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या है और इसका काम क्या है, अब ये समझते हैं। वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी है जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। मौजूदा समय में देश में अलग अलग प्रदेशों में करीब 32 वक्फ बोर्ड है जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करता है। वहीं बिहार समेत कई राज्यों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग बोर्ड है। 1995 में बोर्ड में कुछ बदलाव किए गए जिससे इसे पहले से भी ज्यादा शक्तियां मिली। जैसे अगर बोर्ड किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या चैरिटेबल मान ले तो वो संपत्ति बोर्ड की हो जाएगी। वहीं अगर किसी को बोर्ड के फैसले से एतराज है तो वो अपनी संपत्ति से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकता है। इसके अलावा 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट को और भी ज्यादा शक्तियां दी थी। लेकिन क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि 2013 में वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद वक्फ के फैसले से असहमत व्यक्ति को वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल के पास ही जाना पड़ता है। लेकिन अब नए कानूनी संशोधनों को संसद में मंजूरी मिल गई तो संपत्ति विवाद से जुड़े 40,000 से ज्यादा वर्तमान मामलों का सिविल कोर्ट में निपटारा हो सकता है। नई कानूनी व्यवस्था के बाद वक्फ विवाद से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के साथ रिट याचिका भी दायर हो सकेगी। भारतीय वक्फ कितना पावरफुल है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास पाकिस्तान और सऊदी अरब के वक्फ से भी ज्यादा ताकत है। उदाहरण के लिए एक वक्फ की संपत्ति घोषित होने के बाद वो हमेशा के लिए वक्फ के अधिकार में आ जाती है। दूसरे देशों में उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन भारत में ये बेहद पेचीदगी भरी है। भारतीय वक्फ बोर्ड के पास करीब 8,72,000 अचल संपत्तियां और चल संपत्तियों की संख्या करीब 16,071 लाख है। साथ ही 200 करोड़ रुपए सालाना का रेवेन्यू ये बोर्ड जनरेट करता है। लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों करना चाहती है? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार वक्फ बोर्ड में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहती है, साथ ही बोर्ड पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि मोदी सरकार वक्फ के कानून में बदलाव करके बोर्ड की स्वतंत्रता और